थोड़ी देर में दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार होगा। कचला गंगा घाट पर किया जाएगा अंतिम संस्कार। ये जानकारी आपको दे दें, बदायूं में दो बच्चों की नृशंस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। साजिद नाम के शख्स ने मर्डर किया है। पीड़ितों के घर में घुसकर डबल मर्डर को दिया गया अंजाम। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपियों को घेर लिया। पुलिस एनकाउंटर में एक आरोपी, जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसको ढेर कर दिया गया है। बच्चों के घर के सामने आरोपी की दुकान बताई जा रही है। आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ और आगजनी नाराजगी के बीच की गई है। लेकिन बड़ी जानकारी कि थोड़ी देर में दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और बदायूं डबल मर्डर मामले में एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दो आरोपियों का नाम इसमें शामिल है। साजिद एक आरोपी जिसका एनकाउंटर हो गया, जबकि एक आरोपी जिसका नाम जावेद बताया जा रहा है वो फिलहाल है फरार बताया जा रहा है। फिलहाल देखिए, दो लोगों का नाम था इसमें, साजिद और जावेद। तो साजिद का एनकाउंटर हो गया है, उसे ढेर कर दिया यूपी पुलिस ने। तो वही दूसरा आरोपी जावेद फिलहाल फरार है। एफआईआर में इन दोनों लोगों का नाम शामिल है। डबल मर्डर से बदायूं में जहां सनसनी फैल गई, तो वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना काम भी किया। और जैसा योगी आदित्यनाथ कहते हैं वैसा युवा पुलिस ने काम किया और एक आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, जबकि दूसरा आरोपी जावेद फिलहाल फरार है। बदायूं में मंगलवार शाम दो नाबालिग बच्चों की साजिद नाम के एक शख्स ने निर्मम हत्या कर दी। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा वो आपको विचलित कर सकती है, लेकिन जब आगजनी की गई तो वो इस सड़क पर की गई। और जिस साजिद ने हत्या की उसकी दुकान आप ये देख रहे हैं, जो अब शटर खुला हुआ है। बताया जा रहा है कि साजिद अपने भाई जावेद के साथ इसी दुकान पर नाई का जो काम है वो करता था। जिन दो बच्चों की हत्या की गई वो भी इसी दुकान पर अपने बाल कटवाने के लिए आया करते थे। शाम का वक्त बताया जा रहा है तकरीबन 7 बजे के आसपास, जब साजिद अपने भाई जावेद के साथ अपनी इसी दुकान से बाहर निकलता है। और सामने आप ये घर देख रहे हैं, ये वो घर है जहां पर वो दो बच्चे अपने माता पिता दादी के साथ और अपने एक छोटे भाई के साथ यहां पर रहते थे। बताया जा रहा है कि साजिद तकरीबन 7 बजे के आसपास ये जो घर आप देख रहे हैं जहां पर संगीता ब्यूटी पार्लर लिखा हुआ है, इस घर में पहुंचता है। यहाँ पर जाने के बाद वो 5,000 रुपये उधार लेने की बात करता है। और जब उसको पैसे दे दिए जाते हैं तो वो बोलता है कि अभी अस्पताल जाने में कुछ समय है। और उसके बाद वो पहली मंजिल पर पहुंच जाता है। आप देखेंगे कि ब्यूटी पार्लर यहाँ पर बना हुआ, वो कहता है कि मैं ब्यूटी पार्लर देखना चाहता हूँ। तो पहली मंजिल पर जब वो जाता है तो एक बेटे से, यानी कि एक बच्चे से पानी मंगवाता है और एक बच्चे को अपने साथ लेकर छत की तरफ चला जाता है। और उसके बाद उसके पास एक तेजदार हथियार होता है। उस पहला जो वार है वो उस बच्चे के ऊपर करता है। जब हम ऊपर पहुंचे तो अपने खून के धब्बे देखे और उसके बाद जब बच्चा दूसरा पानी लेकर वहां पर पहुंचता है तो उसकी भी हत्या कर देता है। लेकिन जो तीसरा बच्चा था वो डर के भागने की कोशिश करता है। बताया भी जा रहा है कि कुंडी लगा दी गई, कमरे को बंद कर दिया गया। लेकिन इस पूरी वारदात के बाद इलाके में तनाव जैसी स्थिति पैदा हुई। लोगों ने विरोध करना शुरू किया और विरोध इस कदर बढ़ गया कि लोगों द्वारा जो है वो आगजनी भी साफ तौर पर की गई। वो आगजनी दरअसल इसी घर के बाहर, यानी कि जो घर है उन बच्चों का और जो साजिद की दुकान है उसके ठीक बीचों बीच वो आगजनी की गई। और अभी भी आप देखेंगे कि पुलिस बल मौके पर मौजूद है। हालांकि फ्लैग मार्च भी सुबह किया गया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील जो है वो भी की गई है। लेकिन इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद जो साजिद है वो फरार हो जाता है, भागने की कोशिश करता है। पुलिस का ये कहना है कि उनको जानकारी मिली कि बदायूं के ही जंगलों में एक खून से सना जो व्यक्ति है वो भागने की कोशिश कर रहा है। कॉम्बिंग पुलिस द्वारा की जाती है और जब कॉम्बिंग की गई तो साजिद ने पुलिस पर फायर भी किया। एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ, लेकिन जवाबी कार्रवाई करते हुए साजिद मुठभेड़ के बाद मारा गया। हालांकि इस पूरी घटना में परिवार वालों ने जब अपनी शिकायत दी तो ये बताया कि साजिद के साथ उसका भाई जावेद भी यहाँ पर पहुंचा था। जब साजिद घर में मौजूद था तो जावेद बाइक पर इसी जगह पर खड़ा हुआ था। पुलिस परिवार वालों की शिकायत और जो भी आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं उसको लेकर तमाम जो कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लगातार बदायूं इलाके में शांति बनाए रखने की प्रशासन अपील कर रहा है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। हालांकि जो मुख्य आरोपी साजिद उसका एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन जावेद का नाम जो सामने आ रहा है कि वो भी बाहर साजिद का इंतजार कर रहा था, उसकी तलाश में पुलिस अभी भी लगी हुई है। विजय अजय के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, बदायूं। दो इस नृशंस हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। इस मामले में एक आरोपी मारा गया एनकाउंटर में, जबकि दूसरा भी फरार है। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है, जतिन और अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन,
क्या ऐसा कारण हो सकता है? अगर आपसी विवाद भी था तो वो दो मासूम, उनका क्या कसूर था जो इतने घिनौने तरीके से, इतने भयानक तरीके से उनकी हत्या कर दी गई? आखिर अभी तक क्या समझ आया है? आज बिल्कुल देखिए, इस पूरे मामले में यूपी पुलिस जिस काम के लिए जानी जाती है वो काम किया गया, एनकाउंटर किया गया आरोपी साजिद का, लेकिन जावेद अभी भी फरार है। हमारे साथ एसपी सिटी खुद मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। सर, अभी तक कुछ मोटिव क्लियर हो पाया कि क्या कारण था? साजिद ने क्यों दो मासूम बच्चों को इस निर्मम हत्या कर दी उन बच्चों की? देखिए, अभी ऐसी कुछ बातें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। जैसा कि इनके मृतक बच्चों की मां ने बताया कि कुछ पैसे उसने मांगने आया था 5,000 के आसपास, और उन्होंने दे भी दिया था। तो कुछ पैसे की बात समझ में आ रही है, बट अभी मोटिव क्लियर नहीं हो पा रही है। ये अभी विवेचना का विषय रहेगा, और हम लोग उस पर अभी देख रहे हैं कि क्या क्या मुद्दा रहा है। सर, एफआईआर में लिखा हुआ है, जो कंप्लेनेंट है पिता, उसने कहा कि हत्या के बाद साजिद ने बोला मैंने अपना काम कर दिया है। तो क्या वो काम था? क्या उसके मन में कुछ चल रहा था? पुरानी कुछ रंजिश है? कुछ क्लियर हो पाया अभी तक? नहीं, पुरानी रंजिश तो कोई नहीं है। इनके जो वादी मुकदमा है विनोद, उनसे बात हुई है और उन्होंने बताया है कि कोई पुरानी रंजिश नहीं रही है। लेकिन अभी भी हम लोग इसको देख रहे हैं, इसकी गहराई में जाने का हम लोग प्रयास करेंगे क्या कारण रहा है। साजिद का एनकाउंटर हुआ सर, आप खुद उस टीम में मौजूद थे, क्या परिस्थितियां थी? हथियार उसके पास कहाँ से आए, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। ये सब चीज़ें तो जांच का विषय रहेगा। चूँकि वो पुलिस टीम पे फायरिंग करके भाग रहा था, तो पुलिस ने अपने बचाव में उस पर फायर किया, और उसी फायर के दौरान उसको गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। पुलिसकर्मी भी घायल हुए सर साजिद ने जब फायर किया तो? जी हाँ, हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर हैं। जावेद को लेकर सर कुछ क्लियरिटी नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि वो साजिद के साथ मौजूद था, घर के बाहर मौजूद था। अभी तक कुछ क्लियर हो पाया कि जावेद था नहीं था? कुछ क्लियरिटी हो पाई? देखिए, जो तहरीर हमें मिली है उसमें बताया गया कि जावेद साथ में आया था, और तहरीर के आधार पर ही हम अपनी विवेचना कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अगर हम जैसे हमें कुछ नई जानकारी मिलेगी हम आपको साथ शेयर करेंगे। जावेद को लेकर कितनी टीमें लगी हुई हैं सर? क्या मतलब, क्योंकि परिवार कह रहा है कि खून का बदला खून, क्योंकि आक्रोश है, दो बच्चे इस तरीके से मार दिए गए। देखिए, 4 टीमें हमने बनाई हैं और सुबह से हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं, और हम जल्दी ही गिरफ्तारी कर लेंगे। कुछ सीसीटीवी कैमरे भी मॉनिटर किए हैं सर, कुछ पता लग पाया कि किस डायरेक्शन में गया है? कुछ अगर आप शेयर कर पाए। नहीं, ये सब चीज़ें शेयर करने की नहीं है अभी। हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास फुटेज भी हैं, बट हम देख रहे हैं। तो ये एसपी बदायूं हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने एनकाउंटर किया। साजिद ने पुलिस वालों पर फायरिंग की, एक कांस्टेबल भी इस पूरे मामले में घायल हुआ है। मैं आपको तस्वीरें भी जल्दी से दिखा दूं। दरअसल ये वो जगह है, ये सामने आप देख रहे हैं जो आधा शटर खुला हुआ है, ये दरअसल साजिद की दुकान है।